ही कल वाली खोल लेता हूँ, उसी में ही थोड़ा सा आपको मजीद सिखा देता हूँ कि ये क्या है। अब ये एप्लीकेशन है आप लोगों के सामने है, आप लोगों ने इसको अपने कोरल में ले गए। अब कोरल में लेके जब आप गए तो आप लोगों को पता चला कि यहाँ एक लफ्ज गलत है। आपने सारी सेटिंग कर ली। ये सिर्फ मैं एप्लीकेशन की बात नहीं करूंगा, आप किसी भी चीज को चेक कर सकते हैं। जब भी कल को कोई डिजाइन क्रिएट करेंगे तो आपको ये वहां काम आएगा। आप लोगों ने सारा डिजाइन क्रिएट कर लिया, सारा कुछ कर लिया, आउटलाइन लगा ली, बोल्ड करना था बोल्ड कर लिया, वेल्ड करना था वेल्ड कर लिया, जो भी आपने इसका करना था डिजाइन पूरा मुकम्मल कर लिया। अब आपने देखा कि इसमें तो फलां जगह पर गलती आ गई, फलां जगह पर गलती आई है। अब आप लोग बजाय इसके के सारी दरखास्त को यहाँ से फिर से कॉपी करें और फिर से इस पर वही मेहनत करें और इसको वहां लेकर जाकर फिर दोबारा से इतनी ज्यादा सेटिंग करें। उसका तरीकाकार क्या है? आप लोगों ने इन पेज में ही वापस जाना है और जो लफ्ज गलत हुआ है, मिसाल के तौर पर हम ये देख लेते हैं, बिशारत बीबी की जगह या मोहम्मद अदरीस की जगह सिर्फ हमने अदरीस अहमद भी लिखना था, मोहम्मद अदरीस अहमद हमने लिखना था। अब हमने अहमद नहीं लिखा, बाकी सारा कुछ हमने सेट कर दिया, सारा कुछ कर दिया। अब सिर्फ अहमद लफ्ज लिखकर उधर लेकर जाना है। अगर आप कल वाले तरीके से ही कॉपी करेंगे तो ये देखें, ये सारी दरखास्त उधर फिर से चली जाएगी, जो आप लोगों के लिए भी मुश्किल और टाइम का भी ज्यादा ज़या होगा। इसका तरीकाकार क्या है? आपने इसी इन पेज में वापस जाना है और ये इन पेज में आइन का लफ्ज लिखा हुआ है टूल बार में। जहां ये टूल बार है ना, वहां 1 2 3 4 5वां जो है ना आइन है, एक आइन है बिल्कुल इसमें सर्कल में, बिल्कुल सर्कल में है वो लाइन ना। मतलब ये कि उसके साथ कोई ऐसी चीज नहीं है जिसकी वजह से आपको डाउट हो, उसके साथ कोई छोटे छोटे डॉट नहीं है, कोई कुछ नहीं है, एक बॉक्स लगा हुआ है और उस बॉक्स में ही ये आइन है। ऊपर दो आईने हैं, एक आइन ऊपर है, एक आइन नीचे है। आपने ऊपर वाली लाइन को सिलेक्ट कर लेना है, इस आइन को। इस आइन में आपने वो लफ्ज लिखना है, मिसाल के तौर पर हमने अहमद लिखना था। अब ये बॉक्स आपने वैसे ही क्रिएट करना है जैसे आपने कोरल में क्रिएट करने का तरीका देखा हुआ है। ये देखें, मैं दोबारा से कर देता हूँ। ये आपने यहाँ माउस का क्लिक करना है और यूं बॉक्स बना लेना है। अब इस बॉक्स में आपने अहमद लफ्ज लिखा, अहमद लफ्ज लिखा। अब इस बॉक्स को आपने सिलेक्ट करना होगा। ऊपर माउस का जो सर्कल है ना, माउस का सर्कल, एक हैंड हाथ बना हुआ है, एक इसके ऊपर माउस का सर्कल है, माउस का एरो, उसको आपने लेना है। लफ्ज अहमद लिखने के बाद इस एरो को आपने क्लिक करना होगा और इस बॉक्स के लाइन पर आपने आके क्लिक कर देना है। ये देखें, अब इस बॉक्स की लाइन पे आके क्लिक हो गया। अब आपने यहां राइट क्लिक करके कॉपी कर लेना है, इसके अंदर ही, ठीक है, अंदर ही कॉपी करना है और यहां लाकर पेस्ट कर देना है। अब ये देखें, सिर्फ अहमद लफ्ज यहां आया है, बाकी सारी एप्लीकेशन वही है, सिर्फ अहमद लफ्ज यहां आ गया। इसका फायदा आप लोगों को ये होगा कि आपने जो जितनी भी मेहनत की हुई है ना, वो वहीं रुकी रहेगी। आपने बस एक लफ्ज अगर गलती हो गई है, किसी के नुक्ते रह गए हैं किसी चीज के, तो आप वो लफ्ज यहाँ से दोबारा लिखेंगे और कोरल में जाकर कॉपी कर लेंगे और जिस जगह पर उस लफ्ज की जगह है वहां आप जाकर पेस्ट कर दें और वहां आप इसको ऐसे ही लगा देंगे। वो थोड़ा सा तरीका है, मैं आपको आगे जाकर मजीद इस पे ब्रीफिंग दूंगा इंशाल्लाह कि इसको हम मजीद कैसे अच्छा कर सकते हैं। अच्छा, ये होगी आज की इन पेज की बात। आगे चलते हैं हम फिर कोरल की तरफ। ये कोरल हमारे पास आ गया। अब हमने पहले सबक में विजिटिंग कार्ड बनाना सीखा था, ठीक है। विजिटिंग कार्ड का साइज लग गया, सब कुछ हो गया, विजिटिंग कार्ड में हमें कलर करना भी आ गया
और विजिटिंग कार्ड का स्टाइल चेंज करना भी थोड़ा बहुत आ गया। एक तो ये वाला टूल, इस पर हमने काम किया या इसको हमने सीख लिया। इसी तरह हमने साइड टूल पर भी काम करना सीख लिया। ये देखें, इस पर भी काम करना हमें आ गया। इसी तरह इसकी कॉपी करना और इसमें कलर करना और इसकी डुप्लीकेट बनाना, ये भी हमें आ गया। ठीक है, अब जो हमने आज का सीखना है वो क्या है। अब इसमें आप ये देखें, हमने ये एक कलर इसमें फिल किया, एक कलर हमने इसमें भर दिया और एक कलर हमने अलग से इसमें भर दिया। ये तीन मुख्तलिफ कलर्स हमारे पास आ गए। ये इसकी आउटलाइन मैंने नन कर दी, जो तरीका आप लोगों को बता दिया गया है उसी के मुताबिक। ठीक है, अब ये यहां आप देखें, कोरल 9 में और X7 में, यानी ये जो हमारे पास वर्जन चल रहा है इसमें थोड़ा सा फर्क है। आपने जो कोरल 9 इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी कीबोर्ड से जी प्रेस करेंगे, और जो कोरल X7 ये जो मेरे पास वर्जन है ये वाला इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी कीबोर्ड से जी प्रेस करेंगे। ठीक है, ये देखें, जी प्रेस किया हमने। जी प्रेस करते ही ये अभी फिलहाल कोरल हमारे पास इस हालत, ये जो हमारे पास आइकॉन है ना, ये इस हालत में है। ये बात देखें, ये इस हालत में है। जैसे ही मैंने जी प्रेस किया तो इसके साथ ये एक बाल्टी टाइप आइकॉन बन गया माउस के साथ। अब आपने इस पर जिस भी चीज पर आपने कलर को चेक करना है उस पर आप इसको यहां से लेके आएंगे और नीचे को ड्रॉप कर देंगे। ये देखिए, इसको आपने नीचे से ड्रॉप कर दिया। इसी तरह आपने इसको पकड़ा और इस तरफ को ड्रॉप कर दिया। ये देखें, ठीक है, और इसको पकड़ा और इधर से आपने यूं ड्रॉप कर दिया। अब ये इसकी कलर शेडिंग आ गई थोड़ी थोड़ी। इसमें आप मजीद अच्छा क्या करना चाहते हैं या क्या कर सकते हैं, इस पर आपने यूं कलर भरा, एक ऊपर सियान कलर भरा हुआ है, नीचे ये जो कलर है ना ये वाइट है। जैसे आप लोगों को डिजाइन में भी नजर आ रहा है, नीचे जो कलर है वो वाइट आ गया है। नीचे जो कलर आया है वो वाइट आ गया है और ऊपर जो कलर है वो वही है जो हमने पहले लगाया हुआ है। ठीक है, जहां कलर आपने चेंज करना है वहां आप देखें, जब मैं सर्कल को माउस को उस जगह पर लेकर जाता हूं ना, तो ये इसका क्रॉस का निशान बना देता है माउस को क्रॉस का निशान बना रहा है वो। अब जहां ये क्रॉस का निशान बनाएगा ना, आपने वहां एक क्लिक करनी है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे इसके साथ एक बार ओपन हो जाएगी, एक विंडो न्यू ओपन हो जाएगी छोटी सी। उसके साथ ही एक तीर का निशान है, नोड कलर के नाम से, नोड कलर के नाम से तीर का निशान है, उस पर आपने क्लिक करना है। जैसे ही आपने उस पर क्लिक किया तो आगे एक नई विंडो ओपन हो गई। इस नई विंडो के ओपन होने के बाद आपके सामने ये एक रेड कलर बार आ गई, एक इसी तरह ये वाइट कलर स्कीम है, और एक इसी तरह ये साइड पे देखें CMYK लिखा हुआ है, CMYK लिखा हुआ है। इसी तरह इसके साथ ये बॉक्सों में कलर स्कीम आ गई, ये वाली कलर स्कीम आ गई। ये काफी सारी कलर स्कीम यहाँ मौजूद हैं। आप लोगों को इसमें से कोई भी कलर स्कीम अच्छी नहीं लग रही, या आप साइड से कोई और कलर लेना चाहते हैं या किसी भी जगह से कोई और कलर लेना चाहते हैं, आप वहां इस कलर आई ड्रॉपर को क्लिक करेंगे। जैसे ही आपने कलर आई ड्रॉपर को क्लिक किया तो आपके पास ये देखें, जैसे ड्रॉप होता है ना, आइस ड्रॉप या कोई भी इस तरह का ड्रॉप होता है, उस पर ये शक्ल अब उसकी उस तरह की बन गई। आप इसको लेकर किसी भी कलर पर सिलेक्ट करेंगे ना एक दफा, तो ये देखें जैसे ही मैंने इस कलर पर अप्लाई किया तो ये यहाँ कलर की शेप चेंज हो गई, यानी कि मुख्तलिफ कलर बन गए। ऊपर लाइट है, नीचे आके ये डार्क हो गया।
इसी तरह आप इसमें देखें, अब इसको आपने सेलेक्ट किया, उसके बाद फिर जी प्रेस करेंगे तो जहां तक कलर आपने इसका लगा दिया था वहीं से आगे इसकी बार ओपन होगी। इसका भी तरीका वही, यहाँ आप इस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ से आई ड्रॉपर लेंगे, ये कलर ड्रॉपर लेंगे और इसका लाइट कलर यहाँ फिल कर देंगे। ठीक है, ये देखें। अब ये कलर स्कीम यूं चेक कीजिए, यहाँ से ये लाइट होता होता डार्क होकर यहाँ से लाइट होकर एंड पर फिर डार्क हो गया। अगर आपको ये यूं अच्छा नहीं लग रहा, आप इसको उल्टा भी कर सकते हैं। मसलन ये डार्क जहां है वहीं ये डार्क शुरू हो जाए, वहीं से ये डार्क शुरू हो जाए। उस इसको क्लिक किया और ये ऊपर देखें मिरर हॉरिजॉन्टली, ये इस पर आप क्लिक करें या इस पर आप क्लिक करें, ये देखें, ये यूं करेंगे तो ये इसकी कलर स्कीम यहां से शुरू हो जाएगी। ये देखें, ये लाइट, ये डार्क, आगे डार्क आता था फिर लाइट आ गया। सिर्फ थोड़ा सा चेक कीजिए। उसके बाद आप लोगों ने फिर इस पर ग्रीन वाले पे जी क्लिक किया और इसकी कलर बार में यहाँ गए और यहाँ से इसमें वो तो ग्रीन ही आ जाएगा। थोड़ा सा लाइट कलर हमने यहाँ से खुद फिल कर देते हैं, ये देखें, ये डार्क ही कर देते हैं। ठीक है, अब ये मुख्तलिफ किस्म की कलर स्कीम आप लोगों के सामने आई। यूं आप किसी भी चीज की कलर स्कीम चेंज कर सकते हैं। जी, इतना समझ आया? बिल्कुल आसान टूल है। जी को आपने सिर्फ प्रेस करना है, चाहे कोरल 9 है, मेरी आवाज नहीं जा रही? आ रही है आवाज तो ठीक है। असल में मसला ये किसी ने आया कोई है कि जवाब बहुत दे सारे लोगों दिया? का नेट खराब है ना, उसकी वजह से वो कुछ लोग लेफ्ट हो गए हैं। अब वो ग्रुप में नहीं कह रहे नहीं, हैं कि जी जो आवाज नहीं आ रही, वैसे सब ठीक है, चलने दें। जो आ रही है वो तो बताए ना, उनमें से कोई एक आधा जवाब दे दे। सबने दे दी है। अच्छा, मेरी नजर नहीं पड़ी। जी। अ- अच्छा, तो इतनी समझ आ गई ये बात जो मैंने, जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। सिर्फ जी प्रेस करना है और कलर स्कीम आप अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं। समझ आ गई है? अच्छा, उसके बाद थोड़ा सा आगे गौर करें। ये करने के बाद हम लोगों ने राइटिंग करनी सीखी थी। ये देखें, ये हमने यहाँ रख के इसका फॉन्ट चेंज करना है, कर लें, नहीं करना ना करें, कोई मसला नहीं। ये फॉन्ट लग गया। अब आप लोग चाहते हैं कि ये जो लफ्ज लिखा हुआ है ना, ये पूरे पेज पर आ जाए, इससे ज्यादा चौड़ा ना हो। अगर मैं यूं लेके जाता हूं तो ये मोटा ज्यादा हो जाता है। आप चाहते हैं ये मोटा भी ज्यादा ना हो और ये इसी तरह इधर सेट भी हो जाए। उसके लिए आप क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करके F10 प्रेस करेंगे। जैसे ही आपने F10 प्रेस किया तो ये इसने यहाँ एक सर्कल बना दिया, एक एरो का निशान बना दिया। आप जैसे ही उस एरो के निशान पर क्लिक करेंगे या माउस को लेकर जाएंगे तो वो क्रॉस का निशान आपको दे देगा। आप उस पर माउस को क्लिक करें और यूं खींच लें, ये देखें। अब ये इसका फायदा ये है कि ये ज्यादा मोटा नहीं हुआ, लेकिन यूं सामने बिल्कुल पूरा आ गया। इसका एक तरीका ये है जो मैंने बताया है, ये है असल तरीका। दूसरा तरीका ये है जो आप या आप में से बहुत सारे करेंगे कि अगर हमने पूरा ही करना है तो हम यहां से पकड़कर इसको क्यों नहीं खींचते। ये देखें, अब मैंने वहां से पकड़कर इसको खींचा तो ये बुरा लगने लग गया, इसलिए आप लोगों ने ऐसा नहीं करना। दूसरा इसमें ये चीज समझें। अब ये है, इस पर
ब्लैक कलर। आप लोग इसकी कलर स्कीम चेंज करना चाहते हैं तो कोई सी भी कलर स्कीम यहां से आप लगा दें। ये आप लोगों ने वाइट कलर स्कीम लगा दी। अब आप लोग चाहते हैं कि इसकी आउटलाइन भी हम लगाएं। इसकी आउटलाइन लगाने के लिए आपने कलर बार में किसी भी कलर पर राइट क्लिक कर देना है। ये देखें, जैसे ही मैंने राइट क्लिक किया ब्लैक कलर पर तो इसकी कलर स्कीम ब्लैक लग गई। इसकी ये कलर आउटलाइन जो है ये ब्लैक लग गई। ये देखिए, अब ये ब्लैक कलर जो है ये बहुत कम हमें नजर आ रहा है। हम चाहते हैं ये थोड़ा सा वाज़ेह हो जाए और थोड़ा सा मोटा हो जाए। उसके लिए आपने क्या करना होगा, कीबोर्ड से F12 यानी F12 प्रेस करना होगा। जिस चीज की आउटलाइन आपने लगानी है उस चीज को सिलेक्ट करके आपने F12 प्रेस करना होगा कीबोर्ड से। ये देखें, ये कीबोर्ड से जैसे ही मैंने F12 प्रेस किया तो ये सामने आ गई आउटलाइन पिन। ठीक है, ये विंडो ओपन हो गई। इसका नाम है इस विंडो का आउटलाइन पिन। जिनके पास कोरल 9 है उनके पास भी ये आउटलाइन पिन ऐसे ही होगी। ये देखे, मैंने ये उनके लिए भी कर देता हूँ। ये देखे आउटलाइन पिन, ये वही एज इट इज वही सारा कुछ इधर है और ये वही सारा कुछ इधर है। थोड़ा सा सिर्फ शेप में फर्क है, बाकी सब कुछ जो उधर है वही इधर है। अच्छा जी, उसके बाद आपने क्या करना है, ये हेयर लाइन पे आपने क्लिक करना होगा। यहाँ ये हेयर लाइन के पॉइंट्स लगे हुए हैं। इसके सामने हेयर लाइन के सामने ऑप्शन है पॉइंट्स की। इसको आपने खोलना है तो अगर किसी का इंचों में लिखा हुआ है तो इंचों वालों को खत्म करके पॉइंट्स में कर लेना है। अगर किसी का मिलीमीटर में लिखा है तो मिलीमीटर को खत्म करके पॉइंट्स में आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप पॉइंट्स पे क्लिक करेंगे तो ये साथ ही हेयर लाइन है, इसको आप ओपन करें और अपनी मर्जी से आप देखें कि आप कितनी सी आउटलाइन लगाना चाहते हैं। हम तकरीबन 1.0 पीटी लगा देते हैं। इस पर आपने क्लिक कर दिया। अब यहाँ थोड़ी सी बात मजीद समझ लें कि ये यहाँ ना एक कॉर्नर है। कॉर्नर के नाम से सामने कॉलम बने हुए हैं। आपने क्या करना होगा, आपने क्या करना होगा, इस कॉलम में ना एक है मेथड कॉर्नर, एक है राउंड कॉर्नर। अगर आपकी लिखाई है ना, उर्दू की है, इंग्लिश की है, कोई भी लिखाई है आपकी, आपने ये राउंड बार पर, राउंड कॉर्नर पर आपने क्लिक करना होगा। ये देखें, अब ये इस वक्त इस हालत में है, यानी ये बॉक्स है। अगर आपने किसी बॉक्स की आउटलाइन लगानी है तो आप इसी बॉक्स को ही सिलेक्ट रहने देंगे। और अगर आपने किसी उर्दू की या इंग्लिश की लिखाई की आउटलाइन लगानी है तो उसके लिए आप राउंड कॉर्नर पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आपने ये राउंड कॉर्नर पर क्लिक किया, ये देखें यहाँ ये दायरे का निशान आ गया। उसके बाद ये यहाँ है बिहाइंड फिल, इसको भी आपने चेक कर देना है। और स्केल विद ऑब्जेक्ट, इसको भी आपने चेक कर देना है। इसी तरह कोरल 9 वालों के पास ये ऊपर वाली जो है ये कॉर्नर है और ये है लाइन कैप्स। ये कॉर्नर पर आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये राउंड हो जाएगा। उसके बाद ये देखें बिहाइंड फिल और स्केल विद इमेज, ये दोनों को ही आपने चेक करना है। सिर्फ नाम का फर्क है, काम का कोई फर्क नहीं। उसके बाद आपने ओके कर देना है। ये देखें, जैसे ही मैंने ओके किया ये आउटलाइन थोड़ी सी मोटी होगी। ठीक है, अगर आपने इस आउटलाइन का कलर चेंज करना है तो कलर चेंज कर दें। ये देखें, मैंने रेड कलर कर दिया। अब अगर ये रेड के साथ अच्छा नहीं लग रहा तो आप इसका स्काई कर दें, आप ब्लू कर दें, आप ऑरेंज कर दें, कोई सा भी कलर कर दें। ये कलर स्कीम के बारे में इंशाअल्लाह अज़ीज़ आगे जाके बात होगी कि ये कलर स्कीम क्या है और ये कैसे कैसे आती है। ठीक है जी। अब आउटलाइन दोबारा समझाऊं या पीछे वाली जी वाली कलर स्कीम जो कलर टोन थी वो वाली दोबारा समझाऊं? मुझे बस ये बताएं, आउटलाइन वाली दोबारा समझाऊं या जी टूल वाली? जी टूल वाली तो आसान है, वो तो आप किसी भी जगह वो तो आप किसी भी जगह अप्लाई कर सकते हैं।
अच्छा चलें दोनों ही समझा देता हूँ। ये देखें, ये मैंने एक दफा इसको फिर से खत्म कर दिया, बॉक्स लगाया, यहां से इस डिजाइन को बना दिया मैंने। उसके बाद आपने जिसको भी कलर देना है उसको सिलेक्ट करके जी प्रेस करना है। जी प्रेस करेंगे तो ये इस तरह बाल्टी टाइप आपके पास आइकॉन आ जाएगा, उसको क्लिक करें और ये देखें, पहले हमने चूंकि सियान कलर फिल किया था इसलिए उसने सियान में कलर टून दे दी थी। अब हमने चूंकि ब्लैक कलर हमने फिल तो किया नहीं है, कोई सा भी कलर हमने फिल नहीं किया, उसने खुद ब खुद दे दिया, तो उसने ब्लैक ही कलर देना होता है। उसके बाद आप यहाँ नीचे जो व्हाइट बॉक्स है ना, इस पर क्लिक करेंगे तो ये एक और विंडो खुलेगी। उसके बाद ये नोड कलर पर आप क्लिक करेंगे तो ये एक और विंडो खुल जाएगी। इसमें से अगर आप कोई कलर लगाना चाहते हैं, ये देखें मैंने लगा दिया रेड सा, इसके साथ खैर ये भी अच्छा ही लगता है रेड के साथ तो ब्लैक, ये लग गया। आप यहां से इसको ओके कर दें। ओके करने का तरीका ये है कि खाली पेज पर आपने क्लिक कर देना, ये कलर इस पर अप्लाई हो जाएगा। अब हम दूसरी तरफ जाते हैं, ये हम देखते हैं, ये हमने ग्रीन कलर लगा दिया। अब ग्रीन कलर लगाएंगे तो इसकी जो दूसरी साइड पर हम कलर जी के साथ प्रेस करेंगे ना, तो ये यूं हो जाएगा। ये देखिए, अब ये लाइट हो गया और ये डार्क हो गया, ये वाइट हो गया। अब इसकी हमने कलर स्कीम यहां से थोड़ी सी चेंज कर देंगे, ये देखिए, ठीक है, ये कलर यहां लग गया। अब ये सिर्फ टूल को अप्लाई करने के लिए मैंने 3 मुख्तलिफ कलर स्कीम लगवा रहा हूं ताकि आप लोगों को समझ आ जाए थोड़ा सा। ये देखें, अब इसको फिर हमने ब्लैक कर दिया और इसकी कलर स्कीम हम फिर यहां से रेड कर देते हैं। ये देखें, अब ये रेड के साथ इसकी टोन बन गई और ग्रीन के साथ ऊपर वाले की टोन बन गई। समझ आ गई? उसके बाद हमने आगे राइटिंग पर आउटलाइन करने का तरीका देखा था। ये देखें, इसकी स्पेस अगर आपने बढ़ानी है तो F10 प्रेस करेंगे तो यहां से आप इसकी स्पेस बढ़ा सकते हैं, और अगर आपने वैसे बड़ा करना है तो यहां से पकड़कर आप बड़ा कर सकते हैं। अब चूंकि हमने एक तरफ को खींचना है इसलिए हम एक तरफ से ही इसको पकड़कर बड़ा कर देंगे। उसके बाद हमने इसको व्हाइट कलर दे दिया। अब ये व्हाइट कलर यहाँ एक साइड पर अच्छा लग रहा है और एक साइड पर अच्छा नहीं लग रहा। उसके लिए हम क्या करेंगे, F12 प्रेस करेंगे और ये जहां नन है ना, यहाँ हम 3.0 दे देंगे और ये राउंड कॉर्नर पर क्लिक कर देंगे, भी हैंड फिल पर भी क्लिक कर देंगे, स्केल विथ ऑब्जेक्ट पर भी क्लिक करके ओके कर देंगे। ये देखें, ये इसने ब्लैक कलर की आउटलाइन मोटी कर दी। लगी तो पहले भी हुई थी लेकिन बारीक थी। इसकी आउटलाइन हम चेंज भी कर सकते हैं, इसका अंदर वाला कलर भी चेंज कर सकते हैं। ये देखें, जैसे अब ये है। चलें एक और देख लें। अब हम चाहते हैं कि ये जो साइड पर कलर लगा हुआ है ना, यही कलर इसी वर्ड में चला जाए। उसका तरीकाकार क्या है, कीबोर्ड से आपने शिफ्ट का बटन प्रेस करना है और जो सा कलर कॉपी करना है उस पर माउस लेकर जाना है और माउस का आपने राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के साथ ही आपके पास ये देखें, ये मैंने शिफ्ट प्रेस किया, माउस का राइट क्लिक प्रेस किया और मेरे पास ये देखें माउस के साथ ही वो वाली कलर स्कीम कॉपी हो रही है। उसको मैंने इस पे लाके छोड़ दिया। ये देखिए, वही कलर स्कीम जो इधर लगी हुई है वही अब कलर स्कीम इस पर लग गई। ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि ये जो प्रिंट मीडिया की आउटलाइन है व्हाइट कलर की, ये अब मैं उठाऊं और इसको लगा दूं इस बॉक्स को। तो उसका तरीका क्या है, कीबोर्ड से आपने आल्ट प्रेस करना है, सिर्फ आल्ट, और माउस के साथ आपने राइट क्लिक करना है। और ये देखें, आपको बज़ाहिर लग रहा है ये पूरी राइटिंग मेरे साथ जा रही है, लेकिन ये पूरी राइटिंग नहीं है, ये सिर्फ आउटलाइन है। ये जिस जगह पर आपने जाके छोड़नी है ना, वहां रख दें तो ये देखें, ये उसी जगह पर
वाइट कलर की आउटलाइन लग गई।